नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था दो ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल्स के बारे में, जैसे कि एक जॉब पोर्टल आप शुरू कर सकते हैं, दूसरा आप मैट्रिमोनियल पोर्टल शुरू कर सकते हैं, तीसरा हम आज बात करेंगे आपसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब देखिए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, हमारी कई सारी सर्विसेज होती हैं, कई बार हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं। हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ यूजर्स ऑनलाइन हमें सर्च करें, हमारे प्रोडक्ट को देखें, उसकी डिस्क्रिप्शन देखें, ऑनलाइन ऑर्डर दें और हम उनको डिलीवर कर दें। अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि हम ये चाहेंगे कि हमारा जो भी ब्रांड का नेम है या जिस नेम से हम अपना बिजनेस चला रहे हैं वो ऑनलाइन गूगल पर सर्च में आए। कई बार ऐसा होता है हमारे पास कि कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर हमें मोबाइल एप्लीकेशन बनाना। अब मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, सही है, लेकिन अगर हम एक नॉर्मल बात करें आज, तो कहीं ना कहीं हर एक यूजर को एक माइंड में आज एक डाउट रहता है कि अगर हमारे सामने कोई नए नाम का एप्लीकेशन आता है जो हमने पहले कभी नहीं सुना, तो होपफुली कि हमें थोड़ी सी हेजिटेशन होती है उसको इंस्टॉल करने में, क्योंकि हमने आजकल कुछ प्राइवेसी सिक्योरिटी को लेके बहुत सारे कंसर्न हमारे माइंड में होते हैं। बेहतर है हम जब भी जो भी बिजनेस सर्विस प्रोडक्ट अपना सेल करना चाहते हैं, सबसे पहले हम उसका वेबसाइट बनाएं और जितना हो सके स्टार्टिंग बेसिस, जितना हो सके उसके नेम को लोगों तक पहुंचाने में, जितना शुरुआती बेसिस आप प्रमोशनल एड के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फ्री पेड जो भी सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं स्टार्टिंग में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एप्लीकेशन आप नहीं बनवाओ, लेकिन एप्लीकेशन आप तब दो व्यक्ति को जब वो थोड़ा सा आपके ब्रांड के नेम से फेमिलियर हो चुका हो। अदरवाइज सामने वाले व्यक्ति को हम पेड मार्केटिंग करेंगे, वो देखेंगे भी, क्लिक भी करेंगे, लेकिन हो सकता है कि उतने नंबर ऑफ परसेंटेज इंस्टॉल ना करें। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस नाम को पहले कभी नहीं सुना। और अगर हम जनरली आपसे ये पूछें कि आपको कोई प्रोडक्ट दिवाली के त्योहार पर, किसी भी एक फेस्टिवल पर आपको ऑर्डर करना है, तो आप सीधा सीधा ब्रांड पे जाओगे। चलो मिंत्रा से लेते हैं, अमेजॉन से लेते हैं, फ्लिपकार्ट से लेते हैं, और जो भी नंबर ऑफ आपने मेन सुने हैं आप वहां जाओगे। कोई भी नई पर आप नहीं जाना चाहोगे। लेकिन हाँ, एक ऑप्शन है, अगर हमने पूमा का नाम सुना है, एडिडास का नाम सुना है, हमारे पास कोई ब्रांड है, तो हम उनकी ब्रांड की डायरेक्ट वेबसाइट पर जाके एक भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा ब्रांड है जिसका अभी हमने नाम भी नहीं सुना, तो होपफुली कि हमें थोड़ा सा डाउट आए कि पता नहीं ये रिफंड पॉलिसी होगी कि नहीं, कैंसिलेशन होगा कि नहीं, हमारे ऑर्डर में कोई डिफेक्टेड आ गया तो हमें किससे बात करनी है। तो कई सारे कंसर्न, ऐसे पॉइंट हमारे माइंड में रहते हैं। वेबसाइट पर एक तो सिक्योरिटी का फंक्शन, किसी तरह की उनको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दूसरा, जितना हो सके जब हम नया बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो जितना संभव हो यूजर को डायरेक्ट कनेक्टिविटी देना एक बहुत ही हमारे लिए फायदेमंद है। कैसे? अगर हम सीधा अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, सीधा कॉलिंग नंबर दे रहे हैं, और यूजर ने कॉल किया, हमने पिक करके उसकी बात को अगर सुन ली, तो भरोसा बन गया। अब कई बार हमारे पास ऐसा भी पॉइंट आता है कि सर हमें कंप्लीट ऑटोमेशन चाहिए। नो डाउट आप कंप्लीट ऑटोमेशन लीजिए, लेकिन सपोर्ट सिस्टम ऐसा रखिए जिसमें व्यक्ति को आसानी हो पूछने में, अपने सवाल रखने में। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को आजकल थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो उनको प्रोडक्ट को नहीं लेना है, ये पॉलिसी होनी चाहिए, ये हमें भी रखनी पड़ेगी, और सामने वाला व्यक्ति चाहता भी है, जो हमारा कस्टमर, वो भी चाहते हैं कि अगर हमें प्रोडक्ट समझ नहीं आया तो हमारे पास वापसी का फुल अधिकार होना चाहिए। उसके बाद हमारी पॉलिसी, जो वेबसाइट हम बना रहे हैं, उसमें हमें खुद से प्रॉपर क्या हमारी रिफंड पॉलिसी है, क्या हमारी कैंसिलेशन पॉलिसी है, क्या हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है, क्या हमारा डिस्क्लेमर है, ये बहुत ही सोच समझ के हमें वेबसाइट पर एक बार लिखना है। उसकी वजह क्या है? हमने प्रोडक्ट में रिफंड पॉलिसी तो लिख दी कि भाई आप प्रोडक्ट का रिफंड ले सकते हो, बट विद इन कितने दिन के अंदर आप ले सकते हो, उसको प्रॉपर मेंशन यहां करना पड़ेगा। सेम पॉइंट, आप प्रोडक्ट सेल करिए, सर्विस सेल करिए, या जो भी आपका सुविधा रहती है आप बिल्कुल दें, लेकिन कंडीशन वही है कि अगर यूजर को हम सर्विस दे रहे हैं तो उनको ये क्लियर होना चाहिए, और इसको स्टार्टिंग में भी दिखाने में कोई बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यूजर जितना क्लियर रहेंगे उतना ही बेहतर है कि वो ऑर्डर भी देंगे और रिपीट भी आएंगे। अगर एक बार उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा या बुरा रहा, अगर उनको रिफंड भी मिल गया पहली बार में, कोई दिक्कत नहीं, तो वो दूसरी बार आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है हमने पहली बार प्रोडक्ट खरीदा, डिफेक्टेड आया, नो प्रॉब्लम, बट रिफंड भी तो हो गया। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति रिपीट आपके पास फिर से आ जाए। अगर एक बार व्यक्ति आया और उसको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो गई कैंसिलेशन या रिफंड में, तो फिर तो दोबारा आने का सवाल ही नहीं है, रिव्यू भी गलत देगा और अगली बार के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो इन टोटल हमें एक
सिस्टम ऐसा रखना चाहिए कि पहले हम वेबसाइट पर सारे पॉलिसीज हमारे बिल्कुल क्लियर हों, प्लस कस्टमर केयर के लिए एक आसान सा व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर, लाइव सपोर्ट जो भी आप दे सकते हैं उसको बहुत क्लियर रखिए। प्लस अपने प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट जितना हो सके मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन में आप हर एक चीज को क्लियर मेंशन करिए। और इस पूरे टॉपिक पर ई कॉमर्स हो या फिर कोई भी अदर बिजनेस जिसमें चाहे सर्विस भी हो, तब भी हमें यही पॉलिसी अपनानी है कि हमारे क्या क्या तरीके रहेंगे। सर्विस भी आप लेते हो तो कितने परसेंटेज आपका रिफंड हो सकेगा या नहीं होगा, एडवांस भी वापस होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें हमें बहुत क्लियर पहले सोचनी होती हैं। उसके बाद ही आप किसी भी इस तरह के बिजनेस को शुरू करें। होपफुली कि हमारा जो समझाने का मेन उद्देश्य था इस वीडियो में वो ये था कि जितना भी हो सके हमारे बारे में डिस्क्लेमर, पॉलिसीज, इन पर हमें थोड़ा सा प्राथमिकता पे इनको स्टडी करना है और प्रॉपर तरीके से वेबसाइट पर हमें इनको अपडेट करना है। यही जो चीजें हैं वो कल के दिन हमारे लिए परेशानियों से हमें बचाती भी हैं और हमारे क्लियर हमारे क्लाइंट को भी रहेगा कि किस तरह की सुविधा यहाँ पर हमें मिलने। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो। फिर भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो हमें कमेंट में लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।